सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल त्यागी, वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज जो हमने चर्चा के लिए विषय चुना है वो है मिट्टी की जांच, उसकी क्या आवश्यकता है, या मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिसे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में भी बोलते हैं। तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि क्यों हमको मिट्टी की जांच की आवश्यकता पड़ रही है, कैसे हम मिट्टी की जांच करा सकते हैं, और क्या सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मिट्टी की जांच हमको क्यों करानी चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मिट्टी भी, हमारी मृदा जो है वो एक सजीव है, उसमें भी जीवन पाया जाता है। तो जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, वैसे ही हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम भी जो है धीरे धीरे जब अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं या कुछ गलत भोजन कर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसे ही जब हम अपनी मिट्टी को, हमारी मृदा को, खेत को जब हम अलग तरीके का जो है कुछ खराब उसके लिए जो भोजन, जैसे कार्बनिक पदार्थों को छोड़ के कुछ रासायनिक चीज़ों का जो है उसमें ज़्यादा हम मात्रा में देते हैं, तो उससे जो है मिट्टी का हमारा स्वास्थ्य जो है खराब होता है। जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा एक जो स्वास्थ्य का एक पर्चा बनाता है, पर्चे में लिख के पूरा देता है कि आपका बीपी इतना है, आपका डायबिटीज शुगर इतना है, आपका जो है ब्लड की रिपोर्ट सब देता है। तो वो पूरा एक जो है एक पर्चा हमको बना के देता है, जिसके आधार पे आगे की वो जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ टेस्टों के माध्यम से कि हमारे शरीर में क्या कमी है, और उन कमी को जो है वो दूर करके जो उस बीमारी को वो दूर कर देते हैं। तो वो जो पर्चा होता है जिस पे जो है पूरा वो टेस्ट की रिपोर्ट जो है आती है, उसको ही जो है हम स्वास्थ्य पर्चा कहते हैं, जो डॉक्टर के द्वारा जो है बनाया गया हमारे लिए होता है। ऐसे ही मृदा का जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जब मृदा की मिट्टी की हम जांच करते हैं, तो उसके भीतर जो पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, जो पदार्थ हैं जो उसे सजीव रखते हैं, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, उनमें क्या किस मात्रा में कौन सा पोषक तत्व है, क्या किसी पोषक तत्व की कमी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी पोषक तत्व के कमी के कारण जो है हमारी जो मिट्टी है वो उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, या उपजाऊ जो मिट्टी है हमारी वो धीरे धीरे जो है वो कम उपजाऊ जो है बनती जा रही है। इसी का जो पर्चा होता है या कार्ड जो बनाते हैं, उसी को बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि जैसे जो है हमारा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, वैसे ही मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनता है। उसको जो है हम सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा परीक्षण के आधार पे उसको जो है हम देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि आवश्यकता क्यों पड़ती है। आवश्यकता जैसे मैंने अभी बताया कि मिट्टी के स्वास्थ्य जानने के लिए कि किस पोषक तत्वों की इसमें कमी है। बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे हमारे लिए हम डॉक्टर बताते हैं कि लगभग 20 तरीके के जो है या 18 तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में जो है वो, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इन सब की जो ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी मिट्टी को भी आवश्यकता पड़ती है, पौधों को भी आवश्यकता पड़ती है। लगभग जो है 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक हैं, और वो 17 के 17 पोषक तत्व जो हमारा पौधा लेता है वो लेता है हमारी मृदा से, मिट्टी से, खेत से। तो अगर किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो गई हमारी मृदा में, मिट्टी में, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मतलब कि उसकी उपजाऊपन जो है, उसकी जितने पैदावार करने की क्षमता थी वो कम हो सकती है। और जब पैदावार करने की क्षमता कम हो सकती है तो जो हम उसमें फसल उगाएंगे, जो पौधा उगाएंगे, उसको वो जो हमारा तत्व होगा, पोषक तत्व होगा, उसकी आपूर्ति जो है नहीं हो पाएगी, और हमारा जो पौधा है उसको भी जो है कमी होने के वजह से हमारा जो फसलोत्पादन है, जो उत्पादन है, उसमें जो है हमारी जो है कमी जो है हो सकती है। तो इसी वजह से हमको ज़रूरत है कि मृदा के स्वास्थ्य की हम जो है जांच कराएं, मिट्टी की जांच कराएं। जैसे अक्सर देखा गया है कि जब हमारी भी उम्र बढ़ती है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, बताते हैं
कि हर साल आपको जो है अपने शरीर की जो है जांच करा लेनी चाहिए। भले ही आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी हर साल आपको जांच जो है करा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य को जो है हानि पहुंचाती हैं, लेकिन हमको बाद में उनका पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारे तत्व ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे शरीर में कम है, लेकिन तुरंत उसका प्रभाव नहीं दिखता है। आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है उनका प्रभाव दिखता जाता है, और वो जो है बाद में आके एक हानिकारक प्रभाव जो है हमारे स्वास्थ्य पे छोड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल पे, अंतराल पे जो है हमको अपने स्वास्थ्य की जो है जांच करा लेनी चाहिए। ऐसी ही हमारी मिट्टी है, मिट्टी की भी स्वास्थ्य की जांच जो है हमें एक निश्चित अंतराल पे कराते रहना चाहिए। लगभग जो शोध के द्वारा पाया गया है कि मिट्टियों की जांच लगभग 3 वर्ष के अंतराल पे ज़रूर हमको करा लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हमको पता चलता रहेगा कि किस पोषक तत्व की कमी हमारी मृदा में आ गई है, तो हम उस पोषक तत्व के द्वारा जो है अपनी मृदा को जो है वो स्वस्थ जो है बना सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि हम क्यों ज़रूरत है मिट्टी के जांच की। अब बात आती है कि कैसे जो है हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं, किन किन बातों का ध्यान रखें, और सोयल हेल्थ कार्ड क्या होता है, तो और कहाँ ये जो है आप मिट्टी की अपनी जांच करा सकते हैं, ये भी जो है हम आगे की बातों में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करें कि जो आपका खेत है उससे आपको मिट्टी की जांच करवाने के लिए मिट्टी के नमूने आपको लेने पड़ेंगे। तो मिट्टी के नमूने कैसे लेते हैं? मिट्टी के नमूने ऐसे लेने हैं आपको कि लगभग जितना आपका पूरा खेत है उसमें से हर एक जगह से कुछ ना कुछ जो है मिट्टी आपकी जो है आ जाए, जिससे एक समान आपकी जो है मिट्टी का नमूना हमको प्राप्त हो सके। माना हमने किसी एक जगह से ले लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जिस एक जगह में किसी पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है तो पूरे आपके खेत का स्वास्थ्य जो है मिट्टी का पोषक तत्वों की मात्रा उतनी ही हो। तो हमको ये सुनिश्चित करना है कि हमारा जो सैंपल है, हमारा जो नमूना है वो ऐसा हो कि जो पूरे के पूरा खेत का रिप्रेजेंटेशन हमारा करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जिग-जैग तरीके से, मतलब कि एक यहाँ पे ले रहे हैं तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, ऐसे हम जो है नमूने ले सकते हैं। अन्यथा और सरल हम कर देते हैं कि चारों कोनों से जो हमारे खेत की मेड़ है लगभग उसके जो है 2 से 3 मीटर अंदर से चारों कोनों से एक एक नमूना ले लें। 4 नमूने वो हो गए, एक नमूना बीच से ले ले, 5 नमूने हो गए। तो लगभग 5 नमूने जो है आपको अपने खेत से जो है वो ले लेने हैं। और मिट्टी कितनी लें? लगभग हम 1 किलो के आसपास जो है, 1 किलोग्राम मिट्टी जो है हमारे लिए जो है कम से कम आपको चाहिए नमूना जो है तैयार करने के लिए, भेजने के लिए। अब हमने मिट्टी का नमूना ले लिया। नमूना लेके जो जब हमने 5 जगह से जो मिट्टी का नमूना लिया है उसको एक जगह मिक्स कर दें, मिट्टी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद उस मिट्टी को जो है किसी एक कागज़ पे फैला लें। फैलाने के बाद जो है उसके 4 बराबर भागों में जो है वो काट दें। 4 बराबर भागों में कैसे काट दें कि जैसे हमने मिट्टी को वो फैला दी है उसको बीच में से 4 बराबर भागों में हम जो है उसको डिवाइड कर दें। अब आमने सामने की कोई भी आमने सामने की 2 भागों की मिट्टी जो है वो हटा दें। हटाने के बाद जो 2 भाग जो आपके शेष बचे हैं उनको पुनः मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो पुनः 4 भागों में जो है उसको बांट दें और आमने सामने की मिट्टी फेंक दें, और जो बचे हुए 2 भाग हैं फिर से पुनः उनको मिला दें। ये लगभग जब हमारी मिट्टी 250 ग्राम के आसपास बच जाए तब तक जो है ये 3 से 4 बार हमको ये जो है प्रक्रिया करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तभी मिट्टी का नमूना जो है हमारे समान मात्रा का होगा और पूरे जो हमारे खेत में किस प्रकार की मिट्टी है उसका जो है रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अक्सर हम गलती यही कर देते हैं कि मिट्टी उठाते हैं और सीधे जो है उसको भेज देते हैं नमूना में लेके जांच करने के लिए। तो ये गलत तरीका है, जो मैंने बताया उस तरीके से जो है आप करें। पेड़ों के पास की, बिल्कुल जड़ों के पास की, अगर जो देखते हैं कि आपके कोई खेत में पेड़ है उसके जड़ों के पास की मिट्टी आपको नहीं लेनी है, ये भी ध्यान रखें। जब आपने जो है वो नमूना ले लिया
नमूना लेके किसी भी पैकेट में जो है पॉलीथीन में या किसी भी पैकेट में लेके उसमें जो है आपको कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं, जो जानकारियों को आपको जो है वो अंकित करना पड़ेगा। जैसे आपको आपने खेत का नाम अगर जो नंबर हो, अन्यथा अपना नाम उसमें देना पड़ेगा। उसमें देना पड़ेगा दूसरा चीज़ कि क्या वो सिंचित है या असिंचित दशा की जो है वो भूमि है, किस प्रकार का फसल चक्र उसमें लिया जाता है और किस किस प्रकार की जो है उसमें फसलें जो है आप उगाते हैं कि गहरी जड़ों वाली या उथली जड़ों वाली या दलहनी फसलें या जो है अनाज वाली फसलें आप उगाते हैं। तो 2-3 चीज़ जो है सामान्य तरीके से जो है आपको वो अंकित करनी पड़ेगी उस पर। फिर उसके बाद जो है आप अपनी मिट्टी के नमूने को जाँच के लिए भेज सकते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी आती है हमारे सामने कि मिट्टी की जांच कहाँ कराएं। तो आजकल हमारे जो ब्लॉक स्तर हैं, ब्लॉक स्तर पे भी जो है प्रयोगशालाएं, मृदा जांच की प्रयोगशालाएं जो है हर एक स्तर पे जो है होती है, ब्लॉक स्तर पे भी होती है। अन्यथा जिला स्तर पे तो होती है, जहां आपका जिला है, जिला का जो कृषि विभाग है वहाँ पे जो आप अपने नमूनों को ले जा सकते हैं और वहाँ पे जो है अपनी मिट्टी की वो जाँच आप जो है करा सकते हैं। अन्यथा कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में होता है, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएं, अपनी मिट्टी लेके उनको बोलें कि हमको अपनी मिट्टी की जांच करानी है। तो हर एक कृषि विज्ञान केंद्र पे किसानों के लिए ये सुविधा उपलब्ध होती है कि वो आप अपनी मिट्टी लेके आएँ और जो है उसका मृदा जांच जो है वो करें। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि किन किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमको जो है बरतनी चाहिए जब हम नमूना ले रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जड़ों के पास की मिट्टी ना लें, कहीं गड्ढा हो रहा है तो वहाँ की मिट्टी ना लें, और अगर आपने जो है कोई खाद दिया है, कोई भी रासायनिक खाद है चाहे आपका कार्बनिक खाद है, उसके तुरंत बाद जो है वो आप जो है मिट्टी का नमूना ना लें। इन 2-3 चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे रोड के पास की बिल्कुल मिट्टी ना लें, मेड़ों के पास की मिट्टी ना लें, रास्ते के पास की मिट्टी ना लें। इन चीज़ों का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको कहीं दिख रहा है कि आपके खेत में इस जगह पे जल भराव होता है या ये जो है आपका कोई सिरा जो है वो ऊंचा रह जाता है जहाँ पे पानी की कमी रह जाती है, तो उनको भी जो है आपको मिट्टी के नमूनों में नहीं लेना है। ये तो बात हो गई। अब एक और बात आती है कि मिट्टी का नमूना लेना कैसे है। वो तो बता दिए कि 4-5 जगह से लेना है, उसको मिलाना है, लेकिन लेना कैसे होता है ये भी बात कर लेते हैं। तो लेने जहाँ भी आपको मैंने जैसे 5 जगह से बताया, 4 से 5 जगह से आपको लेना है, तो सबसे पहले ऊपर की परत को जो है थोड़ा सा आप साफ कर लें, जिससे घास वगैरह जो है जो आपकी ऊपरी परत पे है वो हट जाए। एक आपको खुरपी की ज़रूरत पड़ेगी। खुरपी के बाद जो है आपको पॉलीथीन की या ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करें कि सबसे पहले ऊपरी परत को वो हटा दें और वी आकार का एक जो है लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा, जितनी खुरपी होती है 15 सेंटीमीटर गहरा जो है दोनों साइड से वी आकार के आप जो है एक कट लगा लें। जैसे हम इस साइड से वी आकार का ऐसे लगा रहे हैं स्लांट, और दूसरी तरफ से भी ऐसे लगा रहा है। तो वी आकार का जब ये बन जाएगा तो इस मिट्टी को जब वी आकार का ये गड्ढा बन रहा है, इसको मिट्टी को निकाल लेना है। इस मिट्टी को निकाल के फेंक देना है। इस मिट्टी को आपको नमूने के लिए प्रयोग नहीं करना है। तो अब वी आकार का ये गड्ढा बन गया है। अब दोनों तरफ से जो दीवारें हैं, जो इधर से भी जो दीवार है, इधर से भी दीवार है, उससे आपको 1-1 इंच या 1 से 2 इंच मोटी जो परत है, दोनों साइड दीवारें हैं, वो काटना है। उसको काट के वो मिट्टी के नमूने के लिए जो है आपको प्रयोग करना है। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर जो इसी तरीके से आप नमूना लेंगे तो सही से जो आपकी जांच जो मिट्टी की हो पाएगी वो ऐसे ही हो पाएगी। तो इन 2, 3, 4, 5 चीज़ों का मैंने जो बताया है उनका ध्यान रखें, विशेष सावधानी रखें कि किन किन बातों का जो है इसमें ध्यान रखना होता है। अब बात हो गई कि कहाँ भेजना है मिट्टी की जांच जो है वो कहाँ हो सकती है आपकी। फिर जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करी थी हमने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो मिट्टी के स्वास्थ्य का जो हेल्थ होती है, उसका जो कार्ड जो बनता है उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं। अब ये योजना हमारा लगभग 2015 में जो है भारत सरकार ने चलाई थी।
तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मिट्टी की जांच की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उन्हीं कारणों की वजह से इस स्कीम की जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की जो है हमको ज़रूरत है। अब इससे क्या होगा कि उसमें पूरा लगभग 12 तत्वों का जो है आपको एक कार्ड मिलेगा। सबका वो जांच करके देंगे, जहाँ भी आपने नमूने भेजे हैं उस प्रयोगशाला से जांच करेंगे, जिसमें आपका कार्बनिक पदार्थ भी रहेगा, आपके पीएच मान भी रहेगा, आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहेगी, आपका मृदा में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, जिंक कितना है, कॉपर कितना है, आयरन कितना है। इस प्रकार से लगभग जो है 12 तत्वों की जांच जो है वो करके देते हैं। और जो आपको जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना के देंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बना के देंगे, उसमें 12 तत्वों की जो है पूरी डिटेल रहेगी कि ये तत्व जो है आपके मिट्टी में इतने इतने हैं। अब आपको ये पता चल गया कि आपकी मिट्टी में इतने इतने तत्व हैं, फिर उसमें ये भी रहेगा कि आपकी मिट्टी में इस तत्व की कमी है, ये भी उसमें रहेगा। तो आप इससे देख सकते हैं कि जो मुख्य मुख्य तत्व हैं उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि हमारी मृदा में, हमारी मिट्टी में, हमारे खेत में इस पोषक तत्व की कमी है। तो हमको ये पोषक तत्व की आपूर्ति करनी है, जिससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है हम सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और फसलोत्पादन जो है उसी के आधार पे हम जो है अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मृदा की या मिट्टी के, अपनी खेत की हमेशा जो है हमको जांच करानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर हमको 2 रोटी की भूख है और हम 2 की जगह 3 दे दें तो भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हम अगर जो 2 की जगह किसी को 1 रोटी खिला दें तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जितनी मिट्टी को आवश्यकता है हम उतना ही अगर जो देंगे तो जो लागत है वो भी हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम अपने फसलोत्पादन को भी जो है बढ़ा सकते हैं। तो कितनी आवश्यकता है वो पता कैसे चलेगा? अब हमको कितनी आवश्यकता है तो हम तो मुंह से बोल देते हैं, मांग लेते हैं कि भाई हमको 3 रोटी खाना है, लेकिन मिट्टी नहीं बता पाती है कि हमको कितना खाना है, कि ये कितने उर्वरकों की आवश्यकता है। तो मिट्टी को जो है बताने का माध्यम यही है कि उसकी जांच कराएं। जांच में जो है जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पे जो है हम जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको जो है वो मिट्टी को प्रदान करें, उनको हम मिट्टी को वो दें। जैसे किसी पोषक तत्व की कमी है, अगर जो हमने उसको दे दिया तो मृदा का स्वास्थ्य जो है हमारा खराब नहीं होगा। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि लगातार जो है हम किसी पोषक तत्व की कमी होती रहती है, हम उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, उसकी जगह जो है हम ज़्यादातर यूरिया डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि यूरिया से जो है हमारे मिट्टी की जो फसलोत्पादन है अच्छा होगा, या हमारा जो है रंग फसल का अच्छा आ रहा है तो हमको बहुत अच्छा जो उत्पादन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया, सबका संतुलित उपयोग करना है। बहुत अधिक मात्रा में किसी भी उर्वरक का, किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करना है। जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही प्रयोग करना है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि अपनी मिट्टी की निरंतर अंतराल पे जो है वो मिट्टी की जांच कराते रहें। जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः 3 वर्षों के अंतराल पे जो अपनी मिट्टी की जांच जो है अवश्य करानी चाहिए, और उसी के आधार पे, जैसे उसमें बताया गया, उसी के आधार पे हमको जो है वो फर्टिलाइज़र या अन्य जो उर्वरक हैं वो दे देने चाहिए। तो इससे जो है आपका स्वास्थ्य जो है मिट्टी का वो बना रहेगा हमेशा के लिए। तो ये बात हुई कि कैसे जो है हम मिट्टी की जांच करा सकते हैं और क्यों आवश्यकता पड़ती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहाँ बनता है और कहाँ आप जो है इसकी जांच करा सकते हैं। तो ये जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की दी हुई जानकारी जो है हमारे श्रोताओं के लिए और किसान भाइयों बहनों के लिए जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ सबको जो है धन्यवाद, नमस्कार।